क्या ये मुद्दा है और इस मुद्दे का क्या पॉलिटिकल रिपरकशन आपको देखने को मिला और क्या इससे बीजेपी को कोई नुकसान हुआ है या अपोजिशन ने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया? और नीलू रंजन जी एक बात कह रहे थे कि क्लिप उधर भी कट रही थी और इधर भी कट गई, कांड इस बार इधर हो गया। बिल्कुल, देखिए भाजपा लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा उठा चुकी है और फिर अंबेडकर के नाम पर एक नया बवाल बन गया और स्वाभाविक है कि विपक्ष भाजपा को इसी एक मुद्दे पर घेर कर रखे हुए है। तो जो लोकसभा में काफी नुकसान उठाकर आए हैं, बहुमत तक नहीं पहुंच पाए, अब वो फिर इस अफवाह और भ्रम से डर जाएंगे कि कहीं ये उनके ऊपर ठप्पा न चस्पा हो जाए कि ये संविधान बदलना चाहते हैं या आरक्षण का विरोध करते हैं। और कांग्रेस जिस तरह से उसने आज माहौल बनाया पूरे देश में, वो स्वाभाविक है कि बीजेपी के लिए वो काफी नुकसानदायक है और बीजेपी काफी इससे परेशान भी है। लेकिन जब जब अंबेडकर की बात आती है तो एक बात आती है दिमाग में समानता की बात, जिसमें ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा सब बराबर की बात हो जाती है। सबके वोट का एक अधिकार, सबको एक वोट का अधिकार है और वो सब बराबर हैं। इसी बराबरी के भाव ने अंबेडकर को इस देश में भगवान की तरह बनाया है और लोग उनको पूजते हैं, दलित समाज के लोग। इसमें कोई शक नहीं, ये एक भावनात्मक मुद्दा है और जब जब अंबेडकर के नाम पर कोई इशू आएगा, जो भी दल इस विवाद में पड़ेगा उसको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा। यहां यह भी कहना जरूरी है कि गृह मंत्री अमित शाह का जो वीडियो है वो अधूरा है, लेकिन उस पर सियासत पूरी है। उसने बीजेपी को बहुत जम के घेर दिया है। ब्रजेश जी, हम लोग अंबेडकर को लेकर चर्चा करते हैं आए दिन। गौतम जी भी बैठे हैं, गंगाराम अंबेडकर भी बैठे हैं। जब मायावती की सरकार 2007 में उत्तर प्रदेश में आई, उसके बाद से जो अंबेडकर के विचारों का प्रसार हुआ और उनका जो महत्व बढ़ा, उसको आप इस रूप से कह सकते हैं कि अंबेडकर प्रासंगिक पहले भी थे, लेकिन वो दलों की मजबूरी मायावती की सरकार आने के बाद बने, क्योंकि मायावती ने उनको दलितों का मसीहा और भगवान घोषित किया। हालांकि वो वोट बैंक की खातिर एक बहुत लंबी लड़ाई थी, लेकिन मायावती के समय में अंबेडकर दलित स्वाभिमान का बहुत बड़ा प्रतीक बनकर उभरे इस देश में और फिर उनको हर दल सम्मान देने लगा और अत्यधिक सम्मान देने लगा। जयंतियां जोर शोर से मनाई जाने लगी कि हमारा दलित वोट बैंक नाराज ना हो जाए। आज ये मुद्दा इसीलिए उछल रहा है कि दलित अंबेडकर को भगवान मानता है और उनके भगवान के ऊपर अगर कोई सवाल आएगा तो उसको, उस पार्टी को वोट का नुकसान हो जाएगा। और उसी नुकसान को भाजपा को पहुंचाने के लिए कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। आज आप इस बात को भी महसूस करेंगे कि मध्य प्रदेश के इंदौर में पैदा हुए अंबेडकर आज भारत की सियासत में, भारत के संविधान में, भारत के दबे कुचले और गरीब लोगों के बीच कितना महत्व रखते हैं। जिस आदमी ने छुआछूत का सामना किया हो, ऊंच नीच का सामना किया हो, उसने देश में आज उनके जाने के बाद उनके महत्व को लोगों ने समझा है और उनकी पूजा होती है। वैसे कांशीराम ये कहते थे कि कोई भी सरकार बने लेकिन बहुमत की सरकार नहीं बनने देना चाहिए। वो दलितों के बीच में भी कहते थे कि जब जब बहुमत की सरकार आएगी वो तुम्हारे कार्यकर्ताओं और विधायकों सांसदों की नहीं सुनेगी, लंगड़ी सरकार बनाना तुम्हारी बहुत पूछ होगी, बहुमत न मिलने पावे। तो एक दलितों के लिए उन्होंने ये भी सबक दिया था। लेकिन देखिए, अंबेडकर इस देश में एक विचार रहे हैं। जिस प्रकार से किसी पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से विचार को भी लगातार प्रसार की आवश्यकता होती है। अगर इन दोनों को समय पर दोनों चीजें नहीं मिलेंगी जी, तो ये दोनों मुरझा जाएंगे। और इस देश में
अंबेडकर के विचारों का प्रसार होना लगातार जारी रहना चाहिए। ये जरूर है कि राजनेता जब बोलते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मौन रहना एक साधना है और कहां पर क्या बोलना है ये एक कला है, और इस कला में कई बार लोग फेल हो जाते हैं और इसी वजह से ये बवंडर बनता है। वैसे आज अंबेडकर के लिए 4 लाइनें कहूंगा जो इस देश में, इस भारत की एक तस्वीर और झांकी पेश करते हैं। सुनिएगा कि जिंदगी को तसल्ली से अपनाया बहुत, इंसान ने इंसान को झुठलाया बहुत, और मानवता का भाव पैदा करना अभी बाकी है, और प्रेम के हम पुजारी हैं, यही भारत की झांकी है। और कर्म ही है जिसने मानव जग में ख्याति पाते हैं, और कर्मयोगी ही इस जग में सदा पूजे जाते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल